हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज 25 क्वेश्चन जो है वो करेंगे साइंस का इंपॉर्टेंट। और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं या अगर आप पॉलिटी का सेशन करना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के योगदान के साथ विश्व का सबसे अधिक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है। कितना परसेंट यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? तो 14%। अगला है आपका कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। अंडा जो है वो प्रोटीन का उच्च गुणवत्ता वाला स्रोत होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी को छोड़कर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई जो है मौजूद होता है। तो अगर विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट आए तो दोनों जो है वो आपका अंडा में नहीं पाया जाता है। बाकी सारे के सारे विटामिन जो है वो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि की गति सबसे धीमी जो है वो किस में होगी? जल में, लोहा में, हाइड्रोजन में या फिर हवा में? तो जल में जो ध्वनि की गति होती है वो 7450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं लोहा में आपका 5100 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में जो है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं आपका हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उनको जो है वो क्या कहा जाता है? तो आइए हम लोग जो है वो ऑप्शन देखते हैं। उनको क्या आयन कहा जाता है, एटम कहा जाता है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहा जाता है, या फिर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है? तो जो पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप में और अस्तित्व में रहते हैं, उनको अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिक जो है वो सबसे बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हुआ कि अगर रक्त बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो यानी कि विटामिन के जो है वो के की कमी है, इसीलिए वह जो है रुक नहीं रहा है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग यानी कि हड्डियों का रोग होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी आंखों का रोग होता है। और वहीं विटामिन ई जो है वो बांझपन से संबंधित है, यानी कि जिनका बच्चा पैदा नहीं होता है वो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। अगला है कि हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो तारे का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका होता है। और प्रकाश का जो परावर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर बीम ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर के टकरा करके वापस तुरंत आ जाए तो उसको परावर्तन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपका डायमंड में होता है। अगला है आपका कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो है वो मायोसिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशी जो है वो पाई जाती है। और मानव शरीर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय 300 हड्डियां रहती है, और जब वयस्क के मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। सामान्य दूध का पीएच मान जो है वो आपका कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.7 से लेकर के 6.9 के बीच में होता है, यानी कि स्लाइटली यह एसिडिक होता है। आप ये याद रखिएगा। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.4 से 2.5 के बीच में होता है, आप ये भी याद रखिएगा। और 7 जो है वो न्यूट्रल को दर्शाता है, जो कि हमारा वाटर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मानव के लिए उपयोगी है? फीता क्रीम है, केचुआ है, रक्त वर्म है, या फिर सैंड वर्म है? तो केचुआ जो है आपका मानव के लिए जो है वो लाभदायक एक तरह से होता है, क्योंकि यह मृदा को यानी कि मिट्टी के उर्वरक को बनाने में सहायता प्रदान करता है।
उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। अदरक का कौन सा हिस्सा जो है वो खाया जाता है? तो अदरक का जो है वो तना वाला हिस्सा हम लोग जो है वो खाते हैं। अदरक हुआ, आलू हुआ, फिर उसके बाद हल्दी हुआ, ये सारे जो है वो तना है जो कि हम लोग खाते हैं। जड़ का एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो मूली हुआ, फिर उसके बाद आपका गाजर हुआ, फिर उसके बाद जो चुकंदर होता है, ये सारे जो है वो जड़ के एग्जाम्पल है। यदि घन का आयतन इतना दिया हुआ है तो विकर्ण जो है वो आपका कितना होगा? तो ये जो है आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सा धातु जो है वो मिलाया जाता है? तो अगर हम लोगों को स्टेनलेस स्टील बनाना है तो हम लोग लोहा के साथ क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, या फिर कार्बन का, या फिर निकल का। तो यहाँ पर जो है वो आपका निकल ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कार्बन, क्रोमियम और निकल तीनों में से किसी एक का जो है लोहे का साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका बनता है। अगला है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक आपका कौन सा है? तो निम्नलिखित में से समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा आपका सुचालक है। अगला है कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोड्यूसर जो गैस होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ और हाइड्रोजन के मिश्रण को जो है वो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। CO2 अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ड्राई आइस जो है वो कहते हैं। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो LPG में हम लोग जो है वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं जिसके चलते गंध जो है आता है? तो एथिल इथाइल जो मरकैप्टन होता है उसका हम लोग जो है वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला C2H5 और SH होता है। अगला है कि बिजली के लैंप का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से जो है वो बिजली के लैंप का तंतु बनता है। वहीं जो हीटर होता है वह जो उसका जो तार बनता है वो आपका नाइक्रोम से बना होता है। और जो आपका लोहा होता है वो एक बार माफ़ कीजिएगा, जो आपका गोल्ड होता है वो एक्वारेजिया में टोटली घुल जाता है। अगला है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? यानी कि चुंबक को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो आपका नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो इनमें से कौन सा है जो कि संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो सोडियम N-डोसेसिल सल्फेट जो है आपका है जो कि संश्लेषित डिटर्जेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो बायोगैस में आपका कौन सा जो है वो नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है नहीं पाया जाता है। क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, जो कि पानी को एक तरह से साफ करने में यूज होता है। बल का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। केल्विन जो है वो टेम्परेचर मापा जाता है। जूल जो है वो वर्क या फिर एनर्जी में मापा जाता है। वाट जो है वो आपका पावर में मापा जाता है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता है? तो रॉकेट प्रोपेलेट की तरह प्रयोग जो है आपका नहीं होने वाला है, जिसमें से आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है आपका C नंबर आयोडीन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रॉकेट प्रोपेलेट रॉकेट द्वारा सीधे इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन रॉकेट प्रोपेलेट की तरह जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन इसका नहीं होगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ वल्केनाइजेशन में सल्फर का हम लोग प्रयोग जो है वो करते हैं। और वहीं आपका जिंक का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं लोहे के जंग से बचाने के लिए। अगला है कि बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित
दूरदर्शी का आपका नाम क्या है? तो बाह्य जो आपका अंतरिक्ष है उसमें जो दूरदर्शी है वो आपका हब्बल दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर जो है वो बनता है। अगला है कि पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस जो है वो छोड़ते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सही आंसर होगा और इसका फॉर्मूला NaOH आपका होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है वो साइंस का कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप पॉलिटी LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो सभी का प्ले लिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।